ज़ैनब का कातिल पकड़ा गया, मगर क्या जल्द अंजाम तक भी पहुंचेगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसी ने तस्लीम नहीं किया, नवाज शरीफ फिर अदलिया पर बरस पड़े। पार्टी अरकान ने इस्तीफे जमा करवा दिए हैं, इमरान खान का ऐलान। सारी पार्टी ने पख्तूनख्वा ने भी सारी पार्टी ने मुझे अपने इस्तीफे दे दिए। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की इमरान खान और साबिक सदर जरदारी पर कड़ी तनकीद। ये इमरान खान जो दिन रात झूठ बोलता है। साबिक वजीर आजम को अदालती निज़ाम में इस्लाह का ख्याल 4 साल बाद क्यों आया? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली मियां जावेद लतीफ़ से, पंजाब असम्बली में कैद हिज़्ब इख्तिलाफ मियां महमूद रशीद से और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर करीम ख्वाजा से। वार्म वेलकम टू दिस की सबसे अहम खबर, इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, और वो यही है कि मासूम ज़ैनब के जो कातिल हैं उनकी गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं। पुलिस ने इमरान नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जो इस महल्ले ही का रिहायशी था जहाँ पर ज़ैनब रहती थी। इमरान का DNA मैच कर गया है। अब तो अगर ये डेवलपमेंट ऐसे ही है तो यकीनन बहुत बड़ी पेशरफ्त है, जिसके लिए जिस तरह से क्रिटिसिज्म किया गया था उसी तरह से फिर कहना भी चाहिए कि गुड जॉब अगर ये कातिल पकड़ा गया है। ये भी खबरें आई कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे चीफ मिनिस्टर, वो जैसे ही होगी उस वक्त हम आपको वहाँ ले जाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज 14वीं बार नैब अदालत के सामने पेश हुए। एक तरफ तो ये डेवलपमेंट हो रही है, दूसरी तरफ नैब का मामला वैसे ही चल रहा है। नैब उनके खिलाफ लंदन फ्लैट्स के हवाले से एक ज़िमनी रेफरेंस वहाँ पर दायर किया जा चुका है। नवाज शरीफ मुसलसल अदालती फैसलों और नैब पर तनकीद करते रहे हैं। आज अदालत में पेशी के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि माने नैब क्या खेल खेल रहा है। आम आदमी को अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, अगर उसकी केस में मेरा नाम डाल दें तो उसे भी जल्दी इंसाफ मिल जाएगा। लेट्स वॉच नवाज शरीफ। जब गुलाम इसहाक़ खान साहब जो मुझे फारिग करना चाहते थे, उस वक्त पहली दफ़ा मैंने ये बात सुनी थी। फिर ये मुशर्रफ के ज़माने में फिर मैंने ये बात सुनी और अब दोबारा मैं सुन रहा हूँ। किसी की ख्वाहिश होगी लेकिन आज तक तकमील नहीं हुई। मेरा ख्याल अब उसको छोड़ देनी चाहिए तकमील अपनी ख्वाहिश का, मुझे ही मिल रहा है। और जो आम आदमी जो आप कह रहे हैं ना जी कि उसका नहीं होता, उसकी अपना कोई आगे नहीं होता, उसमें आम आदमी के साथ अगर बीच में नवाज शरीफ लिख दें उसकी भी हो जाएगी। दूसरी जानिब इलेक्शन नजदीक आते ही वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को एक बार फिर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की करप्शन याद आ गई है। लेट्स वॉच मियां शहबाज शरीफ। जरदारी साहब कहते हैं कि मैं शरीफ खानदान की करप्शन का हिसाब लेने आया हूँ। ये देखो खुदा की कुदरत, कौन क्या कह रहा है, जिसके अपने सर से पांव तक खुद करप्शन में डूबा हो, जो करप्शन का एक मेमार हो, और वो कहे कि मैं करप्शन का हिसाब लेने आए, तो फिर क़यामत आ गई कि नहीं आ गई? वज़ीर आला शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी के साथ साथ इमरान खान पर भी तनकीद करना नहीं भूले। लेट्स वॉच हिम वंस अगेन। दिन रात झूठ बोलते हैं, दिन रात। वहां पर KPK में किया कुछ नहीं। जब डेंगू आया तो नथिया गली के पहाड़ों में चढ़ गया, और जब लाहौर में डेंगू आया था तो मजाक किया और कहा कि ये डेंगू बरादरान हैं। और जब पेशावर में डेंगू आया तो हमने डॉक्टर भी भेजे, दवाइयां भी भेजी, नर्सें भी भेजी। खुद खान साहब पहाड़ों में चढ़ गए और कहने लगे कि मैं 1 अरब दरख्त लगवा रहा हूँ। दूसरी जानिब इमरान खान ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा कि वो सज़ा के खौफ से अदलिया पर जो उनको ये सज़ा का खौफ है, इसलिए वो बार बार अदलिया पर दबाव डाल रहे हैं। लेट्स वॉच इमरान खान। जो वो आजकल बातें कर रहे हैं, मैंने कभी ऐसी बातें सुनते नहीं देखा, क्योंकि मासूम और मजलूम बन जाते थे। आज उनका असली चेहरा सामने आ गया। लेकिन जो खौफनाक चीज़ है वो ये कि वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह अटैक कर रहे हैं और जिस तरह उन्होंने ओपनली कह दिया कि केस वापस करो,
यानी उनको आदत पड़ी हुई है जस्टिस कयूम्स की। तो नवाज शरीफ जो अब ये कर रहा है, सिर्फ एक मकसद है, किसी ना किसी तरह वो जो कन्विक्शन होने जा रही है अगले महीने की आखिर में, उस कन्विक्शन से बच जाए। क्योंकि अगर मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर कन्विक्शन हो गई तो इनके जो अरबों डॉलर, रुपए नहीं, अरबों डॉलर की बाहर प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, सारी फ्रीज हो जाएंगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अदल के लिए तहरीक चला रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि इस मुल्क में आम आदमी को अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता। अगर ये बात पहले उन्हें मालूम होती तो वो इस निज़ाम को दुरुस्त कर देते, मगर वो ये भूल गए कि उनके इलेक्शन 2013 के इंतखाबी मंशूर में अवाम को जल्द इंसाफ की फराहमी का जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाने का वादा किया गया था, और इस बात का इदराक था कि मामलात ठीक नहीं है। इसी मंशूर पे हम एक नज़र डालते हैं। ये लिखा है यहाँ पर कि एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि नस्ल दर नस्ल मुकदमे लड़े जाते हैं। इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। हर अदालती सतह पर इल्तवा में बड़े मुकदमात का जल्द फैसला करवाने के इंतजामात किए जाएंगे। मुकदमात में जल्द इंसाफ के लिए कानूनी तरीक़ाकार को मुख्तसर और आसान बनाया जाएगा। नवाज शरीफ निज़ाम अदल की इस्लाह करने के लिए निकले हैं, मगर सवाल यह है कि उन्हें यह ख्याल 4 साल पहले क्यों नहीं आया। उसका जवाब तो यही है कि अगर पैनामा वाला मामला ना होता तो शायद आज यहाँ तक ये तहरीक नहीं आती। लेकिन सबसे पहले आई वेलकम यू जावेद लतीफ़ फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मेजर डेवलपमेंट है ज़ैनब के कातिल की गिरफ्तारी के हवाले से, कुछ और इसमें अगर इतलात हैं तो आप हमसे शेयर कीजिए प्लीज़। जावेद लतीफ़ साहब जी, ज़ैनब के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है, यही खबर है, और ये कहा जा रहा है कि उन्हीं के इलाके के पास कहीं ये शख्स है। सो क्या आप समझते हैं कि इस पे क्रेडिट दिया जाएगा, या हम फ्यूचर में समझेंगे कि बेहतरी की उम्मीद है अब पुलिस से, पंजाब पुलिस से? देखें, बात जहाँ तक बेहतरी की है तो ये तो तमाम अदारों में हर वक्त बेहतरी की ज़रूरत रहती है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत रहती है। वो कोई पुलिस का अदारा खाली नहीं है, अदलिया है, दूसरे अदारे हैं, सब में रिफॉर्म्स की ज़रूरत रहती है। जहाँ तक ज़ैनब के कातलों के गिरफ्तारी का तल्लक है तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक क्रेडिट पंजाब पुलिस को मिलना चाहिए, और ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब को, कि उन्होंने किसी दबाव में आए बगैर, क्योंकि बड़ा दबाव था, अवामी प्रेशर भी था, मीडिया का था, कि वो किसी ऐसे वैसे को लाखड़ा करते और उस दबाव में निकलने के लिए उसको सूली चढ़ा देते, जिस तरह कराची में हो रहा है या बाकी जगहों पे हो रहा है। तो ये ऐसा रवायती तौर पे किया जाता है, मगर क्योंकि वज़ीर आला खुद इसको मॉनिटर कर रहे थे तो मैं समझता हूं पंजाब में भी हो चुका है, पंजाब में ये बात दुरुस्त है, हुए फेक एनकाउंटर्स। मैं कतई इससे इनकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा हो गया कि असल कातिल जो है वो एक लंबी जद्दोजहद के बाद असल कातिल गिरफ्तार हो गया, और इसको यकीनन मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, बल्कि इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा कोई इस तरह का सोच भी ना सके। ये बात बिल्कुल सही है। मियां महमूद रशीद, आप समझते हैं कि फिर क्रेडिट दे दें आज पंजाब पुलिस को और पंजाब गवर्नमेंट को कि चाहे प्रेशर में आके किया मगर कातिल गिरफ्तार कर लिया? सबकी ख्वाहिश थी कातिल गिरफ्तार हो। देखिए, मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा हुआ, ये क्रेडिट सारा लोगों ने मेहनत की, जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की टीम बनी थी, उन्होंने इसको पकड़ लिया कातिल को, और ये एक मुस्तहकम बात उनकी तरफ से हुई है। लेकिन मामला ये है कि ये कुछ अगर ये पहली बच्ची पे हो जाता, दूसरी पे हो जाता, छठी पे हो जाता, कितनी जानें बच सकती? ये एक क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। मीडिया ने जिस तरह से इस मामले को हाईलाइट किया, और जितना ज्यादा ये मामला एक अवामी सतह के ऊपर, मुल्की सतह के ऊपर, बैन अवी सतह के ऊपर ये आया, उसके बाद ये पुलिस और सबकी दौड़ें लगी हैं। मैं समझता हूँ कि चले देर आए दुरुस्त आए, पुलिस ने अभी कुछ कर लिया, अब इसकी प्रोसिक्यूशन और इसको सजा इबरतनाक दी जानी चाहिए। अगर ये एफिशिएंसी इससे और ये इसलिए आप कह रहे हैं मियां साहब, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि प्रोसिक्यूशन में अनफॉर्चुनेटली अक्सर ऐसे मुजरिम या दीगर मुजरिमान निकल जाते हैं, ये हकीकत है। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि प्रोसिक्यूशन अगर प्रॉपर तरीके से, पहले तो मुलजम जो है ये 8 दफा ये वाकयात कर चुका है जी। हम क्रेडिट अब देने जा रहे हैं। जब ये 12वीं बच्ची यहाँ कत्ल हो रही है
तो मैं ये समझता हूं अगर यही पुलिस ये आज से पहले होने वाले वाकयात के बारे में इसी तंदी और तेजी के साथ, इसी जान पहचानी के साथ और इसी मेहनत के साथ कोशिश करती तो ये कल्प्रिट पकड़ा जाता और बहुत सी बच्चियां जो बाद में मारी गई वो बच जाती और ज़ैनब भी बच जाती। ठीक, लेकिन दोबारा मैं ये कह रहा हूं, मैं उस बहस में नहीं पढ़ता। अभी इस बात की जरूरत है कि सिर्फ ये एक ज़ैनब नहीं है कसूर की, आप पंजाब के तूलो अर्ज में मुख्तलिफ इजला के अंदर चले जाए, रोजाना एक आध वाकया रशीद साहब हमें देख रहा था। एक वक्फा ले लेते हैं, दोनों हजरात से मेरी गुजारिश है, एक वक्फा ले लें। आई कम बैक टू यू बिकॉज हमारे साथ साइडर साहब भी मौजूद हैं। आप एक जुमला। मेरी गुजारिश होगी कि ये बात दुरुस्त है, महमूद रशीद साहब बात सही कह रहे हैं कि ऐसे वाकयात बेशुमार होते हैं। ये कसूर का वाकया हो या किसी और जगह का, सारी बच्चियां हमारी बच्चियां हैं, कौम की बच्चियां हैं। मगर मैं इस मौके पे ये ज़रूर कहूँगा क्योंकि मर्दान में जो वाकया हुआ है उसकी अभी तक कातिल जो है, मुलज़म जो है गिरफ्तार नहीं हुआ। तो क्योंकि इनको एक तजर्बा है पंजाब पुलिस को, तो पंजाब पुलिस की मदद ले ले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है, ताकि उसके कातिल भी गिरफ्तार किए जा सके। ओके, सजेशन आ गई है जावेद लतीफ़ साहब के साथ, हम लेंगे कमेंट यकीनन। और इसी तरह कराची में भी मामला पुलिसिंग के हवाले से ही उठाए जा रहे हैं। वी विल आस्क सेनेटर साहब आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग न्यूज़ फेयर। आज से 20 साल पहले 97-98 में दाता दरबार से एक बंदा अरेस्ट होता है जो कि 140 लड़कों को जी जिनसी तशद्दुद करके मार देता था। जावेद इकबाल की बात करें। उसके बाद वो अरेस्ट हुआ और बाद में पता चला कि वो जेल में उसने खुदकुशी की या मारा गया। सही। उसके बाद जो है कसूर में ये जो पोर्नोग्राफी का वाकया हुआ, ठीक, उसका भी कोई इतना खड़तेल नहीं निकला है। ठीक है, इसके बाद ये वाकया हुआ है। तो अगर आप 20 सालों में देखें तो पंजाब में जो वहाँ जो एक कलरफुल पंजाब था, ये सेइंग कि पीडोफिलिया के वाकयात ज्यादा इधर हो रहे हैं, बच्चों के खिलाफ वाकयात ज्यादा हो रहे हैं। अगरचे पूरे मुल्क में है मगर ज्यादा हमें नजर आया है कि पंजाब, बट पॉपुलेशन भी ज्यादा है। प्रोविंस की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान है, पंजाब भी पाकिस्तान है, सिंध भी पाकिस्तान है, हर इलाका पाकिस्तान है। तो देखें ये वाकयात हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं इस तरह के सीरियल किलिंग्स के। और इसमें जो है अभी ज़ैनब के लिए इंटरनेशनली भी और नेशनली भी और वहाँ मकामी सतह पर भी बड़ा शोर मचा। अच्छा हुआ गिरफ्तार हो गया। और उसके मैं सुन रहा था कि जो 8 बच्चियाँ हलाक हुई हैं उसके डीएनए भी मैच कर गए उनके साथ। इसका मतलब है कि सीरियल किलर है। ठीक। अब ये कि पहली बात है कि ये हमें देखना चाहिए कि माशरे में इस तरह के वाकयात कहीं भी नहीं हो, पंजाब क्या हर जगह नहीं हो। और इसको बर वक्त, ये महमूद रशीद साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर पहले करते तो ये 8-7 बच्चे हलाक नहीं होते। अभी हम समझें कि वक्त है रिफॉर्मेशन का। नहीं, अच्छी बात है, मगर ये कि ऐसा नहीं कि थाने पर जाए फिर वो प्रिजन में जाए फिर पता चले कि मरा पड़ा हो। सबसे अहम सवाल यही सवाल है जावेद लतीफ़ साहब। ये अभी प्रोसिक्यूशन के हवाले से महमूद रशीद साहब की बात भी सुन ली, खुद आपके अपनी पार्टी इस हवाले से सवाल उठा रही है। वज़ीर आज़म भी ये अदालती निज़ाम के हवाले से बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी अदालती निज़ाम के हवाले से बात कर रहे हैं। ये आपके मंशूर में लिखा था, लेकिन मियाँ साहब ने कहा कि उन्हें अभी अंदाजा हुआ है। अब करेंगे क्या आप इसको ठीक करने के लिए? नहीं, देखें बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि अदालत हो, पुलिस हो, दीगर अदारे हों, खुद पार्लियामेंट क्यों ना हो, यहाँ बेशुमार रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, हर वक्त होती है। मगर बदकिस्मती से हमारी तरजीहात उनमें हम भी शामिल हैं और हो जाती हैं। और ये भी एक बदकिस्मती है, अगर आप कहें और इकरार मैं तो कर रहा हूँ लेकिन कोई और भी कर ले तो बहुत बेहतर होगा कि हमने ये 4.5 साल में अगर माजी दूर में ना जाएं, माजी करीब में चले जाएं, तो इसमें हमें बहुत से काम करने थे लेकिन हमने वक्त ज़ाया किया। हमने अब मैं अगर कहूँगा कि धरनों में, हमने एजिटेशन में वक्त गुजार दिया, तो मेरा ख्याल है फिर वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग कह दिया जाएगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आइंदा अगर धरना ना होता तो आज पंजाब पुलिस की कारकर्दगी बेहतर होती। नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता, मगर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि रिफॉर्म्स के लिए कोई एक जमात जो है वो काम करे तो वो मुमकिन नहीं है। अगर रिफॉर्म्स के लिए पार्लियामेंट के अंदर जितनी जमातें हो, भले उसका
तादाद जो है मेंबर्स की 1 हो या 2 हो या ज़्यादा हो, ये सबको मिलकर रिफॉर्म्स के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई एक जमात करती है, कोई बिल पास करती है, अक्सरीती बुनियाद पे वो बिल पास करवा लेती है, तो दूसरे इतराज़ात तो उठाते रहते हैं। आप देख रहे हैं ना, आपने इलेक्शन के हवाले से, डिलिमिटेशन के हवाले से कितना टाइम लग गया, और इनको एग्री करते करते फिर उसमें बेशुमार। सर, हम इलेक्शन से भी आते हैं क्योंकि आज इस्तीफों का भी मामला हुआ है जो आज इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बट आई कम टू यू महमूद रशीद साहब, पहले तो जो सजेशन दी थी जावेद लतीफ साहब ने कि आप, क्योंकि अस्मा के कातिल अभी नहीं गिरफ्तार हुए और यकीनन आपकी भी जमीन पे बहुत बड़ा बोझ होगा, क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वहाँ भी हमें नजर आएगी जल्दी कोई डेवलपमेंट खैबर पख्तूनख्वा में? मेरा ख्याल ये सारी एफर्ट्स बरूए कार लाई जा रही हैं। वहाँ पर सिविल सोसाइटी है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की APC भी वहाँ डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हुई है, और पुलिस सरतोड़ कोशिश कर रही है, और तवक्को की जा सकती है कि आइंदा 2-3 रोज़ के अंदर कोई ना कोई नतीजा इंशाल्लाह उसमें भी ज़रूर निकलेगा, और कातिल जो है वो ट्रेस भी होगा और पकड़ा भी जाएगा। और जो प्रोसिक्यूशन के हवाले से आपने खदशात का इजहार किया, यही खदशात अब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये तो बड़े बुरे हालात हैं कोर्ट्स के, उनको ठीक किया जाना चाहिए, इनके मंशूर में भी है, आपके भी यकीनन पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा, ये हालात ठीक होने चाहिए। क्या स्टेप्स हो सकते हैं इनको बेहतर करने के लिए? क्योंकि क्या गारंटी है ये कातिल निकल जाएगा वहां से? गा गे गी से आगे हमें जाना चाहिए। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तीसरा टेन्योर है इनका, और 25-30 साल से ये वक्फे से ही हुक्मरान रहे हैं। पंजाब में कंसेक्टिवली कंसिस्टेंटली 10 साल इन्हें हो गए यहाँ पर हुक्मरानी करते हुए। अब आप देख लीजिए कि 10 साल पहले जो है वो क्राइम की रेशो क्या थी और आज क्या है, 10 साल पहले क्या था, आज अगर ये डिटीरिएट हुई हैं चीज़ें, थाना कल्चर की तब्दीली, गुड गवर्नेंस के नारे, आम आदमी को इंसाफ की फराहमी, ये बातें कह कह के सुन के थक चुके हैं लोग, लेकिन कोई रत्ती बराबर तब्दीली किसी जगह ऑन ग्राउंड हमें नजर नहीं आती। आज आप चले जाएं इंटीरियर के अंदर, देहातों के अंदर, जिलों के अंदर, थानों के अंदर, बिल्कुल मैं अपनी हड भी थी आपको बता सकता हूं कि किस तरह से टस से मस नहीं होते और माइंडसेट नहीं बदला। इन अदारों के अंदर बेहतरी आनी चाहिए थी, लेकिन वो बेहतरी नहीं आ सकी। अब ये जुडिशियल कोर्ट्स को किसने ठीक करना है? क्रिमिनल जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उस सारे को रिवाइज होना पड़ेगा। 1807 के और 1830 के कवानीन अब तक चल रहे हैं, 100 साल से ऊपर का, 150 साल से ऊपर का, 200 साल से ऊपर का अरसा हो गया है। उन सबको रिवाइज होने की जरूरत है। एक केस शुरू हो जाता है, पूरी नस्ल उसकी गुजर जाती है बेचारा। सिविल कोर्ट से 10-15 साल के बाद वो अगर जीतता है तो सेशन कोर्ट आ जाती है, सेशन कोर्ट से फारग होता है 10 साल बाद तो हाई कोर्ट आ जाती है, और फिर आखिरी काम वो सुप्रीम कोर्ट, उसकी तो पूरी नस्ल चली जाती है। कई दहाइयां लगती हैं केसों के अंदर उसको डिसाइड होते हैं। हम ये देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली जब से पैनामा का डिसीजन आया है, अब PMLN की तवज्जो हुई है। आज हमने देखा, एंड द क्वेश्चन इज टू यू सेनेटर साहब, कि वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी एक इंटरव्यू दिया है, वहां पे वो कहते हैं कि जज तैनात करते हुए उनके टैक्स अदा करने के रिकॉर्ड को मद्देनजर रखना चाहिए, जबकि जजेस की तैनाती पर मुल्क में बहस होनी चाहिए। अगर ये करना चाहिए तो कर दें। ये स्टेटमेंट अगर आ रही है फ्रॉम द हाईएस्ट ऑफिस, तो क्या वो कोई प्रेशर है या कोई और वजह है? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सेक्रेट का तो नहीं है। ठीक है, उनका रिकॉर्ड होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है, उनका टैक्स उन्होंने दिए हैं, उनका जो पॉलिटिकल रिकॉर्ड होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं एक अवाम के सामने बात रखता हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए, 72 का और 77 का लैंड रिफॉर्म्स, जिसके तहत जागीरदारी ज़मींदारी ख़त्म हो रही थी। वो जो है ज़िया के दौर में कोर्ट्स ने, शरीयत अपीलेट कोर्ट ने इसको सेटिसाइड कर दिया। वो आबिद हुसैन मिंटो की अपील जो है इफ्तिखार चौधरी के दौर से अभी तक 3 चीफ जस्टिस आ चुके हैं, कोर्ट में केस पड़ा है। अगर वो इसको चाहिए साकिब निसार साहब को, आज मैं कह रहा हूँ कि उनको चाहिए कि वो टेकअप करे और सेटिसाइड करे, क्योंकि पार्लियामेंट का एक्ट है। तो अगर वो सेटिसाइड होगा तो करोड़ों लोगों का हो जाएगा। लेकिन मिसाल नहीं, मैं समझाने के नहीं, मेरी बात ये है कि जिसमें करोड़ों लोगों को फायदा होगा, वो केसेस पड़े हैं ना पेंडिंग में, ठीक है, उनको चाहिए कि उसको करें, जाकर बजाय इसके कि हॉस्पिटल्स में जाए, उनको अच्छी बात है जाएं,
आपके ख्याल से नहीं जाना चाहिए चीजें? नहीं, देखें असल जो काम है, मिसाल जिस केस का मैंने जिक्र किया है जिससे करोड़ों लोगों को फायदा होगा और 3 चीफ जस्टिस चेंज हो चुके हैं, उसको उठाकर और जो पार्लियामेंट ने जो था उसको ज़ियाउल हक ने या शरीयत अपीलेट कोर्ट ने रोका है, उसको सैटिस्फाइड करे तो करोड़ों लोगों को फायदा हो जाएगा पाकिस्तान में। तो वो केस पेंडिंग में पड़ा है, बजाय उस केस के उठाए ये दूसरी जगह एनर्जीज वेस्ट कर रहे हैं। उनको चाहिए बिल्कुल जो कुछ। पर इसमें जो इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है जवाद लतीफ साहब, आपसे भी सवाल पूछूंगी। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि दीगर केसेस में तो बड़ा टाइम लगता है, जिसने जल्दी केस करवाना है वो नवाज शरीफ बन जाए। ये शिकवा है कि मेरा केस जल्दी क्यों हो रहा है? नहीं, ये शिकवा नहीं, एक हकीकत है कि आप देख लें कि माजी में जो फैसले अदालतों से आते रहे हैं उस पर तनकीद होती रही है, और माजी में जो फैसले पॉलिटिकल लीडरशिप के मतलब आए हैं उस पर भी आज तनकीद होती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये और वाकया हम अपना ही सुना देते हैं कि 25 साल सजा जो है वो त्यारा हाईजैकिंग केस में नवाज शरीफ को दी गई। पूरी दुनिया जानती है कि वो हाईजैकर नहीं थे, मगर इसके बावजूद उनको सजा मिली। अगर उस वक्त बात उठाई जाती, अगर उस वक्त कौम खड़ी होती, अगर उस वक्त हम लब कुशाई करते, जो आज हमें कहा जा रहा है कि आप खामोश हो जी, आप अदालतों के मुतल्लक, आप अदारे के मुतल्लक इस तरह की बातें कर रहे हैं। भाई बात यह है कि अगर उस वक्त हमने की होती तो आज तीसरी दफा ये वाकया पेश ना आता। हमें रिस्टोर बेशक ना करें, मगर ये आने वाली नस्लों का मसला है, पाकिस्तान का मसला है, कौम का मसला है। ये नजरिया जरूरत जब निकल आता है, जब ये इस तरह के फैसले आते हैं तो कौम कई साल पीछे चली जाती है। आप अब जो मौजूदा फैसला आया है इससे आप यकीन जाने कि हम बहुत पीछे चले गए हैं, कई साल पीछे चले गए हैं, और आज पूरी कौम इस फैसले को तनकीद का निशाना बना रही है। कोई एक और चीज है जो अभी आपने खुद सवाल किया कि नवाज शरीफ साहब ये गिला करते हैं कि हमारे फैसले जल्दी हो जाते हैं, अगर किसी ने जल्द फैसला कराना हो तो नवाज शरीफ बन जाए। हकीकत तो है कि अगर आप ये खुश तो हो जाएं कि फैसला बाद में, फैसला पहले आ जाता है और जो है उसके सबूत आज तक ढूंढे जा रहे हैं। इतनी जल्दी क्या थी? इसका मतलब ये हुआ कि आप हर हाल में प्राइम मिनिस्टर अलग करना चाहते थे, प्राइम मिनिस्टर को अलग कर लिया, आप ढूंढ रहे हैं। लेकिन सर ओवरऑल हमें तो इदारों की कारकर्दगी चाहिए ना। हम चाहते हैं कि लोअर कोर्ट्स भी काम चाहते हैं, हॉस्पिटल्स भी सही हो, हम चाहते हैं कि पुलिस भी हो, और जब तक इदारे नहीं होंगे, और इदारे ठीक करना हुकूमत का काम है। विल टेक अ ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे इस्तीफों की। शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, साथ साथ लानत भेजी गई पार्लियामेंट पर, मगर इस्तीफों के हवाले से अभी क्या क्लैरिटी है PTI में? वी विल टॉक अबाउट it after break. Keep watching Transfer. And welcome back. महमूद रशीद साहब, PTI का क्या मौक़िफ़ है? वो कह रहे हैं इस्तीफे हमने ली के रख लिए हैं, मगर क्या बार्गेन करनी है या कोई प्रेशर डालना है? क्या पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस वक्त? ये तो पार्टी जो स्ट्रेटजी तय करेगी कि उसके मुताबिक उन इस्तीफों को इस्तेमाल करेंगे। हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की आज मीटिंग थी, उसके बाद कोर ग्रुप की मीटिंग होगी और उसके अंदर आइंदा की हिकमत अमली जो है वो हम तय करेंगे। पार्टी के तमाम सर, एक तरफ आप पार्लियामेंट पे इस्तीफे तो खान साहब के हवाले बार बार लान तान कर रहे हैं जी, उस लान तान के बाद बार बार लान तान कर रहे हैं पार्लियामेंट के ऊपर, कह भी रहे हैं कि हम बिलफास पे कायम हैं, उसके बाद आपके ख्याल से पार्लियामेंट में रहना चाहिए? नहीं, ये पार्लियामेंट में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए ये पार्टी फैसला करेगी। मैं ऐसी पार्लियामेंट में रहने का फायदा तो कोई नहीं कि जो पार्लियामेंट खत्म नबूवत जैसे बुनियादी अकीदे को यहाँ पर हला के रख दे, उसके बाद जो पार्लियामेंट एक करप्ट शख्स को, जिसको इस मुल्क की सबसे आला अदालत 300 अरब रुपए की करप्शन और झूठ और गलत बयानी पर हमेशा के लिए नाअहल करार दे और डी सीट करार दे, उस पार्लियामेंट वो कहे कि नहीं जी ये तो हमारी पार्टी का जो है ना वो सरबराह हो सकता है, उस पार्लियामेंट का कि जिस पार्लियामेंट ने पूरे अरसे में डिलीवर ना किया हो, जिस पार्लियामेंट में आम आदमी की जिंदगी जो है वो मुश्किल से मुश्किल तल बना दी हो,
आम आदमी जिसने जमहूरियत में वोट दे के पार्लियामेंट को वजूद बख्शा था, वो लोग तो धक्के खाते फिर रहे हो। पीने का साफ पानी 70% लोगों के पास ना हो, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हो, अस्पतालों में सेहत दवाई कोई फैसिलिटी ना हो, ऐसी पार्लियामेंट में इस तरह फजूल बैठने का फायदा क्या, जिसका कोरम पूरा ना होता हो, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साल में 2 दफा आता हो, चीफ मिनिस्टर साल में 2 दफा आता हो, उस पार्लियामेंट में बैठने का क्या फायदा है? सो क्लैरिटी क्यों नहीं है फिर रेजिग्नेशंस के लिए? फिर दे दें, फिर जब दे देंगे रेजिग्नेशन। आप क्यों हमें डिक्टेट करा रही हैं कि दे दे रेजिग्नेशन? जब हमारी मर्जी होगी, जब पार्टी फैसला करेगी उस फैसले के मुताबिक हम दे देंगे। आप खुद ही आपने आपका मशवरा बहुत अच्छा है, आपका मशवरा भी सुन लेंगे। सर मेरा तो मशवरा ये नहीं है कि आप नहीं है मेरा मशवरा, तो मेरा मशवरा बिल्कुल ये नहीं है, लेकिन इट्स नॉट अबाउट मी। सर सवाल पूछ रही हूँ, ये सही है ना? पीटीआई और पीएमएल जो भी जमात सवाल पूछें तो नाराज हो जाते हैं। सर मेरा सवाल आपसे पूछा है कि फिर दे दें, फिर आपकी मर्जी आपकी है, आपको लोगों ने चुना है सर, अवाम ने आपको चुना है। मैं मियां महमूद रशीद साहब, आपने इसलिए नहीं चुना कि हम इस तरह की छोड़ के असेंबलियों के अंदर जाके बैठ, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो वो आपकी मर्जी है ना, वो आपका और आवाम का आपस का ताल्लुक है। मैं सिर्फ रिपोर्ट करूंगी उसमें। जावेद लतीफ साहब, ये अगर रेजिग्नेशंस आ जाते हैं तो फिर क्या लाया अमल होगा आपका? देखिए, अगर तो 31 जनवरी से पहले आते हैं, जाहिर है उसके बाद ही आएंगे, अगर आएंगे तो। अगर पहले देते हैं तो फिर तो हम समझते हैं कि जो महमूद रशीद साहब कह रहे हैं कि इस पार्लियामेंट ने कोई डिलीवर नहीं किया, ये सारी बातें इनकी सच्ची होंगी, क्योंकि 4.5 साल तो तनख्वाह ले चुके हैं। उसके बाद अगर 31 जनवरी से फिर भी पहले दे देते हैं तो मैं समझूंगा कि इनको जो इनकी तवक्कुआत थी पार्लियामेंट से वो पूरी नहीं हुई। अगर 31 जनवरी के बाद ये इस्तीफे देते हैं तो फिर मैं ये समझूंगा कि किसी के इशारे पर दिए हैं उन्होंने इस्तीफे। किसके इशारे पे? जिसके इशारे, थर्ड अंपायर की, जिसकी हमेशा ये बात करते हैं और जिसके कहने चाहता है कि अभी इस्तीफे आ जाए, आपके बन नहीं रही है थर्ड अंपायर से। नहीं और यार बात तो सुन लिया ना, इस तरह किया करो। सब बड़े हो जाओ यार, बड़े हो जाओ, पे सारा कुछ अब बड़े हो जाओ, हम बड़े हो जाओ यार, बड़े हो जाओ। किसी दूसरे की बात हौसले से सुन लिया करो, जिस तरह आपकी बात कोई हौसले से सुनता है। आप जो इशारों की बात करते हो वो आपका सेवा है, एक आपके लीडरों का, हमारा नहीं है। अगर इनको मुनासिब समझे चुप करा लें, फिर मैं बात सुन लेते हैं। जावेद लतीफ साहब की पूरी मुकम्मल कर लें। जावेद लतीफ साहब अपनी बात। अब एक इन्होंने बात और की है, पीने का साफ पानी। अगर तो पीने का साफ पानी, दीगर मसाइल खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने हल कर लिए हैं, दीगर सूबों में वो हल नहीं हो सके, पूरे तो पाकिस्तान की बात यार चुप कर जो, बस भी कर जो, और बस कर जो भाई। कोई थोड़ा बहुत पूरे पाकिस्तान की बात की, खैबर पख्तूनख्वा को भी कम हाँ उसमें करें ना। इमरान खान इनके नाम पर सवार है, छोटे से बड़े तक। यार वो ठहर जो भाई साहब ठहर जो। अब एक है पार्लियामेंट की बात। पार्लियामेंट में अगर तो आज ये उनको लान तान जो भी करते रहे हैं, ये पहला वाकया नहीं है, इमरान खान ने दूसरी तीसरी दफा ये हरकत की है, तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद अगर इंतखाबात होते हैं, वो वक्त मुकर्रर पर भी हों, तो फिर भी मैं समझता हूँ किस मुंह से उस पार्लियामेंट में जाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट को गाली जो है दरअसल अवाम को गाली है, अवाम को गाली है, आईने पाकिस्तान को गाली है, आईने पाकिस्तान को गाली है। इसका मतलब रियासत को आप गाली दे रहे हैं। आप मायूस होकर जो गालियों पे उतर आए हैं, किस मुंह से आप अवाम से वोट लेने जाएंगे और दोबारा इसी पार्लियामेंट का दरवाजा खटखटाएंगे? रेजिग्नेशन हो जाते हैं, या अब एक नजर तो आ रही है तलवार लटकती हुई साइंटिस्ट साहब, अगर रेजिग्नेशन दे देती है पीटीआई तो फिर क्या होगा? देखें, रेजिग्नेशन का जो पता है वो उस वक्त इफेक्टिव होगा जब मिसाल के तौर पर नेशनल असेंबली से फाटा वाले रेजिग्नेशन दे दें, खैबर पख्तूनख्वा से आ जाए, बलूचिस्तान से आ जाए, तो फिर उसका ये होगा कि हो सकता है कि सेनेट के इलेक्शन पर इफेक्ट हो सकता है, और उससे ये इफेक्ट हो सकता है कि आगे चलकर नेशनल असेंबली के इलेक्शन डिले हो। हम नहीं चाहते पीपल्स पार्टी, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी इसको। नहीं, हम तो चाहते हैं कि वक्त पर सेनेट हो, वक्त पर नेशनल असेंबली हो। हमारी लीडरशिप का बिलावल साहब का, ज़रदारी साहब के स्टेटमेंट आ चुके हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक है कि पार्लियामेंट, देखें पाकिस्तान जो बना है वो पार्लियामेंट की वजह से बना है, ठीक, इंसान के वोटों से बना है।
अब अगर पार्लियामेंट से निकलना है, ये भी बातें चल रही है कि इमरान खान को उसके मुर्शिद ने मना किया है कि भाई खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली मत तोड़ो। ये बातें चल रही है मार्केट में। अब आई डोंट नो जो भी मुर्शिद है। तो ये तो एक खबर कहीं छपी है अखबार में जिसको पीटीआई कह रही है गलत खबर है। अच्छा ठीक है, गलत है तो अच्छी बात है। हम चाहते हैं एवरीथिंग स्मूथली चले। जिनके साथ वो पिछले दिनों को रौला शौला था सर, ये मुझे पता नहीं है, मगर ये कि फ्यूचर में क्या होता है, मगर ये कि हिटलर भी इलेक्शन जीत कर आया था और वो जीत के बाद आकर जर्मनी की असेंबली जला दी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी पर उसने एलिगेशन लगाए। तो किस तरह वो पीटीआई इक्तदार में आएगी? अगर असेंबली एक्सेप्टेबल नहीं है तो क्या मेरे हम वतन इनको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे? महमूद रशीद साहब, किस तरह होगा? असेंबली के इलेक्शन में अब थोड़ा सा वक्त है। क्या आई नो अर्ली इलेक्शन की आपकी कॉल है, मगर वो हुकूमत आज वज़ीर आज़म ने फिर कहा है कि हम 1 सेकंड पहले तक नहीं छोड़ेंगे हुकूमत। तो फिर क्या इंतजार करने से भी ये खत्म ही नहीं हो जानी मुद्दत? इनकी हुकूमत खत्म तो हो जाएगी, जस्ट 2-3 महीने का फर्क है। 1 सेकंड तक भी जो मजे हुकूमत के हैं वो ले रहे हैं, अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं किया ना, इसलिए वो तो एक मिनट को एंजॉय कर रहे हैं हुकूमत की, 1 सेकंड कह रहे हैं कि हम एंजॉय करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। तो वो तो उनका मसला है कि वो छोड़ते हैं नहीं छोड़ते। हम अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ेंगे और दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दीगर मुख्तलिफ लोगों के साथ हमारे बैकडोर राब्ते भी हैं और वक्त आने के ऊपर हम अपने पत्ते जो है वो शो करेंगे कि हम ये रिजाइन जो है किस लिए चेयरमैन ने ले जमातों के साथ बैकडोर और किस तरह से हम जो है ना उसको करेंगे। राब्ते न रखना नहीं, ये जो बात है साहब, जो राब्ते आपको जिन राब्तों का शक है ना जी, आप तो जनरल ज़ियाउल हक, जनरल जिलानी के अलावा आप तो पैदा ही उनकी हैं, इसलिए आपको तो वही नहीं, आपको शक पड़ता रहता है वही कि वो जनरल ज़ियाउल हक ने कहा था मेरी उम्र नवाज शरीफ तुम्हें लग गए और वो खुद तो जहाज से तैयारे के हादसे में जहां भाग हो गया, नवाज शरीफ को उसकी उम्र लग गई और उसके बाद जनरल जिलानी और फिर सारी एक दास्तान है। आप तो ना बोला करें इस तरह, आपको हमेशा जब हम ये करते हैं तो आपको शक पड़ना शुरू हो जाता है, आपको अपनी तारीख याद आ जाती है। जेंटलमैन, चले हम यहाँ प्रोग्राम को, बिकॉज वक्त खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। लेकिन यकीन हम एक दफा दोबारा कहेंगे, अच्छी डेवलपमेंट है, उनका कातिल गिरफ्तार हुआ है, लेकिन ये मत भूलिए कि ये मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। वो बच्ची दुनिया से जा चुकी है, उसके माँ बाप का गम वहीं पर मौजूद है। इसलिए हमें बेहतर तरीक़ेकार इस्टेब्लिश करना है पुलिसिंग के अंदर और साथ ही साथ अवेयरनेस क्रिएट करनी है बच्चों में और उनके वालिदैन में। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।